नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में बोला है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही चित्र हमने यहाँ बना लिया है कि घनाकार ब्लॉक है और उसके ऊपर हमारा ये एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो ये चित्र हो गया। अब उसने ये बोला है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है वो भी अपन को बताना है। तो देखो कि अगर अपन सॉल्व करें तो 7 सेंटीमीटर घन की एक भुजा है और जो गोला बना है, अगर इसे ऊपर से देखेंगे हम तो ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई बिल्कुल ये घन के ऊपर से देख रहे हैं और इस पर जो गोला बना है वो कुछ इस प्रकार से छूता हुआ बना है ना। एक्यूरेट नहीं बनाए हैं लेकिन मान के चले हम, ये है और ये इस प्रकार से छूता हुआ बना है। तो ये बना है इस तरह से। अब ये अर्धगोला इसकी बाउंड्री को पूरा छू रहा है और ये हमारे पास टच कर रहा है मतलब, और ये इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो ये बताओ इसका व्यास भी तो 7 सेंटीमीटर ही होगा और वो उसने व्यास मांगा है हमसे, तो ये व्यास हो गया। तो सबसे पहले हमें जो दिया है, क्या दिया है हमें कि भुजा जिसको हम ए भी बोलते हैं, ये 7 सेंटीमीटर है यानी 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया है कि वृत्त का व्यास बराबर घन की भुजा। तो सही बात है, वृत्त का जो व्यास है वो घन की भुजा के बराबर है और घन की भुजा कितनी है 7 और व्यास को बोलते हैं 2r। तो यहाँ पर त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 7/2। 7/2 ये त्रिज्या हो गई हमारे पास। इतनी चीज़ हो गई। अब इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और जगह की ज़रूरत पड़ेगी। ये कर दिया हमने। इसको साइड से भी कर दें, ये हमने इसको कर दिया साइड से। ठीक है, और ये हमारा है सॉल्व। ठीक, अब व्यास हमने निकाल लिया यानी कि एक तरीके से व्यास पूछा था ना, तो व्यास हमारा ये हो गया, ये हमारा व्यास था यानी कि एक तरीके से ये आंसर हो गया हमारा एक। अब दूसरा बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ से त्रिज्या भी निकाल के बता दें कि 7/2 है, वो इधर बता देते हैं। r बराबर 7/2 त्रिज्या है इसकी। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या देखें, घन है, घन का निकालना पड़ेगा। तो पहले लिख देते हैं लैंग्वेज। तो यहाँ हमने लिख लिया है कि बने हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ठोस हमारा बना हुआ है इसका हमें, ये बना हुआ ठोस है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो हमने क्या लिख लिया कि घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब घन का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अब अर्धगोले का वक्र क्यों निकालना है, क्योंकि उसका जो ऊपर वाला चपटा हिस्सा है वो तो इस घन को छू गया है यानी टच कर गया है एक सतह को। अब एक सतह को टच कर गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो घन बना हुआ है उसका इतना हिस्सा भी तो दिख नहीं रहा है हमें, तो उसे भी हटाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उसे भी हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। और ये कैसा बन रहा है, वृत्त की तरह बन रहा है। तो यहाँ पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल भी माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ लिया, क्लियर हो गया, घन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। फिर हमने लिया घन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि घन की ऊपर वाली सतह तो टच कर चुकी है इसलिए वो लिया वक्र। फिर हमें जो ऊपर वाली सतह है उसमें एक गोला बनकर कट जा रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ तो हुआ नहीं लेकिन इतना क्षेत्रफल तो बचा है ना, इसे तो लेना पड़ेगा ना। इसलिए इतने क्षेत्रफल को बचाने के लिए ये वृत्त है, इस वृत्त को माइनस करना पड़ेगा। तो अब चित्र की ज़रूरत नहीं है, इस चित्र को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। चीज़ समझ में आ गई कि घन का पहले संपूर्ण पृष्ठ लिया, फिर अर्धगोला था उसका वक्र पृष्ठ ले लिया, और जितना हिस्सा उसको छू रहा था वृत्त के रूप में वो वृत्त भी हटेगा, और वो वृत्त हमारा घन को भी काट रहा है इसलिए उसे वृत्त को उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उसमें हम संपूर्ण पृष्ठ ले चुके हैं इसलिए।
तो इतना लेने के बाद अब जो सूत्र हैं वो सारे सूत्र आएंगे। तो देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr² और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इतनी चीज़ आ गई। अब यहाँ पर है 6² अब देखो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा πr²। इतनी चीज़ बच गई। अब हमारे पास जो मान है वो सारे मान इसमें पटक देते हैं। 6 a का मान कितना है हमारे पास 7, जो भुजा थी 7 का स्क्वायर। पाई का मान कुछ बोला है, नहीं बोला है, तो चलो पाई का मान 22/7 रख देते हैं। आर का मान कितना है हमारे पास, आर का मान जो निकाला था हमने वो ये रहा, वो था 7/2। अब चूँकि इस पर स्क्वायर लगाया तो 2 बार लिखेंगे। इतनी चीज़ हो गई। अब देखो जो कट रहा है उसे काट देते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, इतना कट गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखो 6 तो 6 आ ही गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, प्लस फिर अब क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 11 और 11 गुणा 7 तो 11 7 77 और नीचे क्या बचा है, सिर्फ अकेला 2 बचा है तो नीचे आ गया 2। इनका गुणा कर लो 6 का 49 में, तो देखो 6 नाम 54, 54 की 4 और 5 हासिल, फिर 6 चौक 24, 24 और 5 हो गया 29, प्लस अब 77 में 2 का भाग देंगे तो कितना बनेगा हमारे पास कि 77 में 2 का भाग देने पर बनेगा 2 3 6, 1 बचा, फिर 2 8 16, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 2 पंजे 10, तो यानी कि 38.5 आएगा। कितना आएगा 38.5। अब इन दोनों को जोड़ लो, आंसर हो जाएगा। जोड़ के भी दिखा देंगे हम कि 294 और पॉइंट वाली संख्या होती है वो पीछे ही जाती है, तो पॉइंट को पीछे ले लिया, तो यहाँ भी पॉइंट के ऊपर पॉइंट, इसके पीछे भी मतलब 294 उसके पीछे भी हम पॉइंट लगा लो, कुछ नहीं है ना, पॉइंट लगा लो। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के पीछे वाली संख्या पीछे, आगे वाली संख्या आगे। 5 का 5 आ गया, 8 और 4 12, 12 की 2 बचा 1, 9 10, 10 3 13, 13 की 3 बचा 1, ये हो गया 3, तो ये लग गया पॉइंट। तो कितना आ गया हमारा आंसर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा हो गया उत्तर। चूँकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया। और इसी के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 4 सही समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।